गांव से कुछ दूर एक खंडहर था, जिसे लोग खूनी खंडहर के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। वहां हर रात अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के चीखने की, रोने की और कभी कभी डरावनी हंसी की। गांव वाले खंडहर के पास जाने से भी डरते थे। रघु, एक साहसी युवक, इन अफवाहों को झूठ मानता था। उसने तय किया कि वह खंडहर में जाकर सच का पता लगाएगा। उसकी जिद के आगे गांव वाले हार गए। किसी ने उसे रोका नहीं, पर सबने चेतावनी दी, खंडहर में मत जाना, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रघु ने एक रात मशाल और एक पुराने खंजर के साथ खंडहर में कदम रखा। खंडहर का माहौल ठंडा और भयानक था। दीवारों पर लाल धब्बे थे, मानो खून के निशान हों। हवा में सड़न की बदबू फैली थी। जैसे ही रघु ने अंदर कदम रखा, उसकी मशाल की लौ अजीब तरीके से झपकने लगी। खंडहर के अंदर उसे पुराने जमाने के मूर्तियां और टूटे फूटे फर्नीचर दिखे। हर कदम पर उसकी धड़कन तेज हो रही थी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रघु जब खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक कुआं था। वह कुआं खून से भरा हुआ लग रहा था। अचानक कुएं से एक साया निकला। वह साया एक औरत का था, जिसके लंबे खुले बाल थे और चेहरा इतना विकृत था कि देखने भर से रघु की रूह कांप उठी। औरत ने रघु को घूरते हुए कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। यह खंडहर मेरे बदले की जगह है। जिसने भी मेरा अपमान किया, मैंने उसे यहीं दफनाया है। अब तुम भी मेरे शिकार हो। रघु ने डर के बावजूद खंजर से उस साए पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका खंजर साए को छू भी नहीं पाया। औरत की चीखों से खंडहर गूंज उठा और रघु को महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि खंडहर के पास रघु का खून से लथपथ शव पड़ा था। उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं, मानो उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे बयां करना नामुमकिन था। उस दिन के बाद किसी ने खंडहर का रुख नहीं किया। खूनी खंडहर का रहस्य आज भी जिंदा है और गांव वाले रात में वहां से गुजरने से भी कतराते हैं। क्या वह साया किसी का बदला लेने के लिए था, या खंडहर का अपना ही एक श्राप था? यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया।